गौरी गोपाल आश्रम में भक्तों का सैलाब उमड़ा था। परम पूज्य श्री अनुचार्य जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे और हर भक्त उनके वचनों में खोया हुआ था। वातावरण भक्तिमय था। भजन की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और गुरु मां श्रद्धा से कथा का श्रवण कर रही थीं। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे आश्रम को स्तब्ध कर दिया। कथा के बीच अचानक महाराज जी का बड़ा बेटा मंच की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर दर्द और आंखों में नमी थी। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। उसने कांपती आवाज में कहा, पिताजी, मैं आपसे नाराज हूं। यह सुनते ही महाराज जी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गई। गुरु मां भी चौंक गई। भक्तों में हलचल मच गई। महाराज जी का बेटा ऐसा क्यों कह रहा है? महाराज जी ने संयम रखते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? बेटे की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, पिताजी, मैंने आपसे बस एक छोटी सी प्रार्थना की थी कि मुझे भी भजन गाने का अवसर मिले, लेकिन आपने इजाजत नहीं दी। मुझे दुख हुआ क्योंकि मैं भी प्रभु के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करना चाहता था। सभी भक्त अवाक थे। बेटे के शब्दों में छिपा दर्द हर किसी के हृदय को छू रहा था। महाराज जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे मन में इतनी पीड़ा है। यदि भजन गाना तुम्हारी आत्मा की पुकार है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। यह सुनते ही बेटे के चेहरे पर एक नई रोशनी आ गई। उसने श्रद्धा से पिता के चरणों में सिर झुका दिया और मंच पर जाकर भजन गाने लगा। उसकी आवाज में भक्ति की गहराई थी, प्रेम की मिठास थी। पूरे पंडाल में एक अलग ही ऊर्जा दौड़ गई। गुरु मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो प्रेम और गर्व के आंसू थे। भक्त झूम उठे। वातावरण में जय श्री कृष्ण के जयघोष गूंजने लगे। महाराज जी शांत भाव से अपने बेटे को देख रहे थे। आज उन्होंने न केवल एक पुत्र को अपनाया, बल्कि उसकी आत्मा की पुकार भी सुनी थी। गौरी गोपाल आश्रम में आज भक्ति का सागर उमड़ पड़ा था। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक पिता और पुत्र के प्रेम की अनमोल अनुभूति थी।